एक उपासिका द्वारा उम, उनके द्वारा याचना की गई थी कि बनते इस विषय पे भी लीजिए, है ना। तो इसलिए आज का ये विषय लिया है उपोषद कम्म। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने किस शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने उपोषद कम्म इस शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो जो पाली साहित्य में हमें उपोषद, उपोषद कम्म, उपोषद दिवस, है ना, उपोषतो, इस प्रकार के शब्द देखने के लिए आते हैं। जब हम उपोषद कहते हैं तो ये कहीं कैसा है कि इसे इम्प्लीमेंट जब हम करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर वर्ड नहीं है। जब हम उपोषद धारण करके, क्योंकि उपोषद को अक्सर दिन के रूप में ज्यादा इस्तेमाल किया गया है पाली साहित्य में, है ना, या उपोषद के आगे में कोई शब्द इस्तेमाल किया गया है जब उसे क्रियान्वित, या जब हम उसे कर रहे होते हैं, जब हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, है ना। तो जो प्रॉपर वर्ड है उपोषद कम्म, पर ऐसा नहीं कि इसी वर्ड को लेके बैठोगे कि नहीं हमें बंत जी ने बताया है कि उपोषद कम्म ये वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए तो उपोषद कम्म, ऐसा नहीं। हमें शब्दों में नहीं गिरना है ना, शब्दों के झगड़ों में नहीं गिरना है हमें। ये भी एक तरीका है उसको इस्तेमाल करने का, है ना। याद रखिएगा, कोई भी शब्द इस्तेमाल करते समय उसकी परिभाषा क्या है ना, या वो हम किस अर्थ में ले रहे हैं वो हमेशा क्लियर कर होना चाहिए आपको। और जब आप किसी को बता रहे या धम्म में, हाँ देखिए, धम्म में अगर कभी भी किसी को आप कोई बात समझा रहे हैं तो परिभाषा से कि मैं इस शब्द को इस अर्थ में समझता हूँ, ऐसा समझाएं कभी भी। क्योंकि कैसा होता है कि धम्म तब विकृत होना शुरू हो जाता है ना। तब धम्म में विकृति आना शुरू हो जाती है लोगों के लिए, जब लोग शब्दों के अर्थ अपने हिसाब से बताना शुरू कर देते हैं। तो आप ऐसा समझो कि मेरे द्वारा इसका अर्थ अलग भी हो सकता है, ऐसा बोल के बताइए, है ना। क्योंकि भगवान तो हर एक शब्द की व्याख्या करते हैं। तो हमें तो उपोषद कम्म ये शब्द देखने के लिए मिलता है, और उपोषद भी देखने के लिए मिलता है, और उपोषद अंग भी देखने के लिए मिलता है। ऐसे कई सारे शब्द है। तो उपोषद कम्म, उपोषद कम्म जब हम ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका अर्थ होता है उपोषद का क्रियात्मक रूप। जब हम उपोषद पालन कर रहे होते हैं, उपोषद का अंग धारण किए होते, उस उपोषद के अनुसार जीवन यापन कर रहे होते, उसे कहते उपोषद कम्म। ठीक है, अभी उपोषद भी दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो भिक्षुओं के लिए, भिक्खु भिक्खुनी अर्थात प्रवज्जितों के लिए, जिस बुद्ध शासन ने गृह त्याग करते हुए जो प्रवज्जा ग्रहण करते, तो उसमें भिक्खु और भिक्खुनियों के लिए, शाम्य नहीं, ठीक है। भिक्खु और भिक्खुनियों के लिए अलग से होता है। वो लोग जिस तरीके से करते हैं उनका होता है उपोषद कम्म। और दूसरा जो प्रकार है गृहस्थों के लिए, उपासक उपासिकाओं के लिए। तो भिक्षुओं के लिए जो उपोषद कम्म होता है वो सिर्फ महीने में 2 बार होता है, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा को, जिसमें उनके जो नियम है, जैसे कि भिक्षुओं के 227 पातिमोक और भिक्खुनियों के 311 पातिमोक, वो उस समय भिक्खुनी भिक्खुनी संघ में बैठ के उनका उपोषदागार होता है ना। उपोषदागार मतलब ऐसे एक इमारत होती है, एक सीमा बनी होती है, संघ के द्वारा वहां पे चैंटिंग की होती है, संघ से अनुमति लेके पूरा उसका जो वस्तुगृह है वो सब देखते हुए उसका एक ऐसा इमारत बनी जाती है। वो एक उसकी भी एक मेजरमेंट होता है, उस मेजरमेंट के हिसाब से वो एक इमारत संघ की अनुमति लेके बनाई जाती है। और वो सीमा भी पत्थर की भी हो सकती है, पानी की भी हो सकती है, सीमा भी कहते हैं। ठीक है, तो उसी में प्रवज्जा जब भी किसी भिक्खु की होती है, और शामिल दीक्षा नहीं, भिक्षु दीक्षा भिक्खुनी दीक्षा जब होती है, जिसे उपसंपदा कहते हैं, तो उस सीमा के अंदर ही होता है। ठीक है, और जो भिक्खुनी पातिमोख है, भिक्खु पातिमोख है, वो भी उस सीमा के अंदर ही बैठ के किया जाता है अष्ट पूर्णिमा और अमावस्या को। तो वो पूर्णिमा अमावस्या को वो पातिमोख का Want to watch me play genie? That was easy. तो वो पूर्णिमा अमावस्या को वो पातिमोख का पठन वहां पे होता है उपोषदागार में। ठीक है, तो ये दो दो बार होता है महीने में, अमावस्या और पूर्णिमा को, जिसमें वो लोग भी अपने नियमों का पठन करते हैं। और अगर कोई नियम टूटा होगा, कोई नियम गलती से अगर टूट गया वगैरह होगा, तो भिक्खु के सामने कबूल करते हैं, और भिक्खु संघ एक दंड का प्रावधान करके, या उस नियमों में भी अलग अलग तरह के नियम होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं अगर टूट गए तो सिर्फ क्षमा से
आप उसे ठीक कर सकते हैं, कुछ स्वीकार करके तो कुछ का दंड भोग के तो कुछ का कुछ दिन बाहर रह के, ऐसे 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 अनुसार करके, मतलब शुद्धि का हमेशा है। जैसे कि उस प्रावधान के हिसाब से वो कर्म फल दंड भोग के वो इंसान फिर से शुद्ध हो जाता है। ठीक है। इसलिए जब भी आप किसी भिक्षु संघ की किसी बात को भी लेके अगर निंदा कर रहे हैं तो सावधान रहिए। क्या पता, हो सकता है कि उस कर्म के लिए उसने भिक्षु संघ से ऑलरेडी माफी मांग लिया हो, और आप उसके अतीत कर्म को लेके भी शुद्ध हो चुका है, और फिर से उस कर्म को लेके दोहरा के निंदा कर रहे हैं, तो आपके लिए दुर्गति का, हानि का कारण बन सकता है। तो समय समय पे हर 15 दिन में वो लोग अपनी शुद्धि के लिए उनका पातिमोक्ष वगैरह होता है, महीने में 2 बार होता है। ये भिक्खु पातिमोक्ष वगैरह जो होता है वो उनका उपसत कर्म होता है। फिर जो गृहस्थों का और उपासक उपासिकाओं का जो होता है वो महीने में 4 दिन होता है। ठीक है। कौन से? पूर्णिमा, अमावस्या और 2 अष्टमी। हर 7 दिन में एक आती है ना। इस प्रकार से पहले अष्टमी आएगी, फिर अष्टमी के बाद अमावस्या आएंगे, अमावस्या के बाद फिर अष्टमी आएंगे, और फिर अष्टमी के बाद फिर पूर्णिमा आएंगे। इस प्रकार एक महीने में 4 दिन आते हैं। ये 4 दिन एक उपासक को, उपासक होने के नाते उसको अष्टांग उपोषद ग्रहण करते हुए, अष्टशीलों का पालन करते हुए वो उपोषद कर्म करना होता है। तो ऐसे 4 दिन होते हैं उपासकों के लिए। अब ये जो उपोषद है, यह जो जिस शब्द से बना है, उपेच उपे उपेचा, सॉरी, उपेति, उपेतो, है ना, और उपेचा, है ना। इस प्रकार के शब्दों से ये उपोषद बनाया था कि उपासक भी इन्हीं शब्दों से बना है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अप्रोचिंग, ड्रॉइंग नियर, या टू गो टू, या टू एंटर, या टू पोजेस्ड, मतलब किसी चीज के पास पहुंचना, उस चीज के करीब जाना, या उसमें प्रवेश करना। इसका अर्थ ये होता है, मतलब उपेतो या उपेति, इसका जो अर्थ निकलता है उसका अर्थ ऐसा होता है कि किसी चीज के करीब जाना, निकट जाना, उसके पास जाना। तो बुद्ध शासन के हिसाब से एक उपासक किसके करीब जाना चाहता है? निर्वाण के करीब जाना चाहता है। उन आर्य पुगल, उन आर्य आर्य जो चर्या है ना, वो जो निर्वाण है उसके करीब जाना चाहता है। तो इसलिए उसे उपासक कहते हैं। और उपोषद भी इसलिए पालन करता है ताकि उस निर्वाण की थोड़ी से और समीप पहुंच सके, उस उपकलेशों से पूरी प्रकार से जो दूर की जो अवस्था निर्वाण, उसके करीब पहुंचना चाहता है। इसलिए भी उसे उपासक या उपोषद कहते हैं, क्योंकि ये उपासक और उपोषद इन 2 शब्दों से, मतलब इसी शब्द से इसका जो रूट वर्ड है वो ये है, उपेति या उपेतो। तो ठीक है। अब प्रश्न यहाँ आता है कि उपोषद क्यों करें हम, है ना। तो जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि उपोषद जो है सुगति का कारण है ना, कि अगर हम उपोषण करते हैं तो हमारी सुगति क्या है? निश्चित होती है। अगर मरते समय हमारा जिस देवयोनि के साथ हमारी मैत्री मिलती है उस देवयोनि में हमें उत्पन्न होता है। इस उपोषण के बलबूते पे हम 6 देवयोनि में से किसी एक देवयोनि में उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार जो 6 देवयोनि है, चतुर महाराजिक देवयोनि, तैंतीसा देवयोनि, है ना, तो यामा देवयोनि, तुषिता देवयोनि, निम्मान रति पर निम्मान रति, इस प्रकार के जो 6 प्रकार के देवयोनियां हैं, इन 6 में से किसी भी एक देवयोनि में मृत्यु के समय जैसे हमारी मैत्री मेल खाती है, उस देवयोनि में हम क्या है? उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार हम कहते भी है शील देने के बाद कई सारी परंपराओं में शीलन सुगति है ना, शीलन भोग संपत्ति। तो इस प्रकार की इन शीलों के प्रताप से आपकी सुगति निश्चित है। इन शीलों के प्रताप से आपको जो भोग संपत्ति है वो भी क्या अच्छे से अच्छी प्राप्त होती है। इसलिए भी हम क्या होते हैं? शीलों का पालन करते हैं। इसके अलावा ये जो शील है, ये जो उपोषद शील है, जो उपोषद पालन करने का जो लाभ है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि उस समय में 16 जनपद थे, 16 राज्य थे, बहुत बड़े बड़े राज्य थे। भगवान कहते हैं कि ये 16 जनपद का मिलके जितना धन होगा, जितना ऐश्वर्य होगा, जितनी भोग संपत्ति होगा, वो सब मिला के भी एक दिन की उपोषद का 16वां अंश से मेल नहीं खाते। इतना महाप्रताप होता है उपोषद पालन करने से। भगवान ने बार बार कहा उपोषद सूक्त में कि महाफल्लो होती, महानिशंसो होती, महाजुति को और महाविफारो होती, अर्थात ये महान फलदायी है। इसका फल क्या होता है? महान होता है, अतिशय महात्म्य वाला है। इसका महात्म्य है बहुत, क्योंकि इसमें समाज में बहुत कीर्ति फैलती उपासक फलों की। ना सिर्फ इधर फैलती है, यही लोग फैलते पर परलोक में फैलती है। जो देवताओं की जो सभा होती है महीने में, वो जो सुधर्मा सभा जिस नाम जानी जाती है, उस सुधर्मा सभा में ब्रह्मा खुद आते हैं। देवताओं के राजा इंद्र भी जिस सभा में रहते हैं, वहां पे तक उस उपोषद पालन करने वाली क्या होती है? प्रशंसा होती है। इसलिए इसका बहुत महात्म्य है। देवता लोग भी इसे बहुत अच्छे दृष्टिकोण से देखते हैं।
जो कोई उपोषद का पालन करता है। इसके अलावा महती शोभा वाला, इसकी शोभा बहुत होती है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी कहा है शीलों की सुगंध तो चारों दिशाओं में जाती है, तो इसकी शोभा बहुत है। और हम सभी को पता है, संस्कृत में भी कहा जाता है कि शीलं परम भूषणम, शीली व्यक्ति का परम भूषण है, आभूषण है। तो ये उसका बहुत शोभा होती है। और इसके अलावा अत्यधिक कीर्ति, शीलवान व्यक्ति, शीलों से व्यक्ति की सबसे ज्यादा क्या होती है, कीर्ति होती है। यहाँ तक कि शीलवान व्यक्ति की उसके शत्रु भी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो ये उपोषद का क्या होता है, महान फल होता है। सोचिए, जब भगवान कह रहे हैं कि 16 जनपदों का, पूरे जम्बू द्वीप के राज्य का सोना चांदी भी सब कुछ, उसका ऐश्वर्य भोग संपत्ति भी अगर उस मिला के भी उसके उपोषद कम्म के 16वें अंश के बराबर तक नहीं है। आप सोचिए, एक तिहाई, 2 तिहाई, 3 तिहाई, 4 तिहाई के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है बोला जा रहा है। ये उपोषद कम्म का क्या होता है, लाभ होता है। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध और उसकी प्रशंसा में बताते हुए कि देखो, चंद्रमा रात को प्रकाशित होता है ना, और सूर्य दिन में प्रकाशित होता है। इस सूरज और चांद के रोशनी के नीचे जितना भी सोना, जितना भी मोती, जितने भी धन, जितना भी ऐश्वर्य, जितना भी भोग संपत्ति, जितना भी कुछ है, मोती वगैरह वगैरह, रत्न वगैरह, जितना भी इस सूरज के प्रकाश के नीचे हमें दिखते हैं, चंद्रमा के प्रकाश के नीचे जितने भी आता है, ये सब कुछ, इन सबको मिला के भी, जितना भी भोग होगा, इन सबको मिला के भी उपोषद कम्म के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। इतना लाभ भगवान बुद्ध ने इस उपोषद कम्म का बताया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक बार जब भगवान बुद्ध कपिल वस्तु में थे, तो कपिल वस्तु में होते हुए जब शाक्य लोग भगवान बुद्ध से मिलने के लिए आते हैं, तो भगवान बुद्ध से जब वो मिलने के लिए आते हैं, तो भगवान बुद्ध पता है उन्हें क्या, उस दिन उपोषद का ही दिन रहता है जब वो लोग मिलने के लिए आते हैं। देखो, उपोषद का दिन तो भगवान से मिलने के लिए गए, ऐसा होना चाहिए। अरे उपोषद के दिन तो भी हमने किसी भिक्षु को याद करना चाहिए, संत को, किसी से बंधु से मिलना चाहिए, या दान करना चाहिए, या कुछ तो भी धर्म सुनना चाहिए। तो उसी प्रकार उपोषद दिन खास तौर से विचार आना ही चाहिए कि आज उपोषद है, तो आज मैंने कम से कम धर्म सुनना चाहिए, किसी भिक्षु को याद करना चाहिए, किसी भिक्षु को आशीर्वाद देना चाहिए। धम्म तो सन, इन दोनों में से कुछ तो भी करना चाहिए। तो जो शाक्य लोग हैं, वो लोग उपोषद के दिन ही आते हैं भगवान से मिलने के लिए उस विहार में। तब भगवान उन्हें पूछते हैं, शाक्यों, क्या तुम लोग बराबर, मला हवा है बदला, ही फ्रेंडली मैच है माही। मी काही माही बीही नाही। क्या तुम लोग बराबर हर पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी को उपोषद कम्म ले रहे हो, उपोषद का पालन कर रहे हो? तब शाक्य लोग कहते हैं कि भगवान, हम कभी कभी करते हैं और कभी कभार नहीं करते। इस प्रकार, मतलब आज आपकी जो स्थिति उस समय वही स्थिति थी। भले आज के लोग बोल सकते हैं कि भगवान आज तो बहुत तेजी का जमाना हो गया, समय नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, गृहस्थ जो समय नहीं निकालता उसको कभी समय नहीं निकाल सकता, समय निकालना पड़ता है। तो उस समय के शाक्य लोग भी भगवान को कहते हैं कि भगवान कभी कभी उपोषद करते हैं और कभी कभी नहीं करते, कभी कभार पालन होता है, कभी कभार पालन नहीं करते हैं, मतलब कभी कभार उपोषद ग्रहण करते हैं, कभी कभी उपोषद ग्रहण नहीं करते। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि शाक्यों, तुम सोचो, अगर रोज कोई व्यक्ति मेहनत करता हुआ अगर कमाए 100 आना या 50 आना, तो भी अगर रोज इतने कमा रहा है और अपने लिए बराबर पैसा निकाल के रख रहा है, तो अगर समझो वो 100 साल के लिए, 100 साल का हो जाता है, तो 100 साल का होने तक उसके पास कितनी संपत्ति जमा हो जाएंगी? तो भगवान कहते हैं बहुत संपत्ति जमा हो जाएंगी। तो क्या इतने संपत्ति में वो आराम से जी नहीं सकता? भगवान कहते हैं कि भगवान बहुत आराम से जी सकता है ना? तो बहुत आराम से जी सकता है, पर क्या इतने संपत्ति होने पर भी क्या वो इस संपत्ति से आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर सकता है? क्या एकांतवास का सुख प्राप्त कर सकता है, या निर्वाण सुख प्राप्त कर सकता है? कहता है कि भगवान नहीं। वो 100 साल का होने पर भी, इतनी संपत्ति जमा होने पर भी, इतना लंबा जीवन बिताने पर भी, अगर उसने कभी उपोषद कम पालन नहीं किया होगा, उसने कभी उपोषद युक्त जीवन नहीं जिया होगा, तो कभी एकांत सुख का लाभ नहीं ले पाएगा। उस इस पूरी संपत्ति से भी, इस पूरे 100 साल की संपत्ति से भी उसे वो एकांत सुख, वो एकांत रस, वो धर्म सुख इस संपत्ति से उसे प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो शाक्य, अगर हफ्ते में अगर एक दिन अगर हम अपने सारे कामकाज बाजू में रखते हुए एक दिन भी हम उपोषद करेंगे, तो क्या हमारे संपत्ति में क्या बहुत हानि हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। तो फिर उपोषद पालन करना चाहिए कि नहीं चाहिए शाक्य? इसके अलावा भगवान बुद्ध कहते हैं कि शाक्य का ये तुम मानते हो, अगर मेरा धर्म
कोई 10 साल बराबर श्रवण करते हुए उसका अनुसरण करता होगा, तो क्या उसके प्रताप से वो ये एकांत एकांत प्रेमी होगा नहीं? क्या वो एकांत में अपार आनंद प्राप्त नहीं कर पाएगा? भले उसका उतनी संपत्ति नहीं होगी, पर क्या वो एकांत रहते हुए एकांत में आनंद नहीं मना पाएगा? क्या एकांत में सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा? क्या वो आध्यात्मिक सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा? और क्या वो क्या सोतापति, चक्रगामी, अनागामी, इन आठों में से कोई एक अवस्था प्राप्त नहीं कर पाएगा? कहते हैं कि भगवान अगर वो अवश्य, अगर आपके धर्मानुकूल आचरण कर रहा है, आपके बताए हुए धर्म के अनुकूल आचरण कर रहा है, तो अवश्य वो कम से कम सोतापति तो फल प्राप्त कर लेंगे, और नहीं सोतापति फल तो कम से कम एकांत में आनंद मनाने वाला, एकांत में सुख भोगने वाला वो जरूर हो जाएगा, क्योंकि आपका एकांत रस ही इस धर्म की विशेषता है। तो कहते हैं चलो शाक्यों 10 साल छोड़ दो, 9 साल। कहते भगवान 9 साल भी चलो, 9 साल छोड़ दो, 8 साल, 8 साल छोड़ो, 5 साल। भगवान करते करते 1 साल पे आते हैं। अगर 1 साल भी हम इस धर्म को लगातार अच्छे प्रकार श्रवण करते हुए उसका अनुसरण करें, तो भी हमारा चित्त इतना सामर्थ्यशील हो जाता है कि हम एकांत में आनंद ले पाए, एकांत रसी हो जाए, एकांत प्रेमी हो जाए, धर्म अभिलाषी हो जाए, धर्म में रस जानने वाले हो जाए, है ना। याद रखिएगा, इतनी संपत्ति होने पर भी लोग एकांत में आनंद नहीं ले पाते, पागल हो जाते हैं। हम देखते हैं कितने सारे स्टार्स ने आत्महत्या किए हैं, कितने बड़े बड़े सुपरस्टार ने, अभी भी देखते हैं, अभी कितने सारे खबरें आई है आपके। वो अलादीन से अली बाबा सीरियल के देखिए, वो स्टार मर गई। आए दिन हमें केस आते हैं, कई कई जगहों के आते हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, कि इतना सब संपत्ति होने पर भी, इतने बड़े बड़े स्टार्स में कितनी संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है, पर फिर भी ये संपत्ति उनको एकांत में आनंद नहीं दे पा रही, एकांत रस में आनंद नहीं दे पा रही। भगवान यहाँ तक कि कहते हैं कि अगर चलो 1 साल छोड़ो, अगर 6 महीने ही बराबर अगर मेरा धर्म सुनता है, 6 महीने छोड़ो, 4 महीने, 4 महीने छोड़ो, 5, 3 महीने, 3 महीने, भगवान यहाँ कैसा करते करते एक दिन भी आता। अगर एक दिन भी, भगवान कहते अगर एक दिन भी ठीक प्रकार से मेरे बताए द्वारा धम्म का वो आचरण करता है, अनुसरण करता है, तो एकांत प्रेमी हो जाता है। वो एकांत में रस देने वाला, एकांत से आनंद देने वाला, और कम से कम सोतापति तो हो ही सकता है एक दिन में भी, अगर वो ठीक प्रकार से धर्म का आचरण करे। तो फिर तुमने इस धर्म का ठीक प्रकार से पालन नहीं करना चाहिए क्या? तब कहते हैं कि भगवान हम आगे से इस उपोषित कर्मों को बराबर धारण करेंगे, बराबर पालन करेंगे, क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना अच्छा है। अगर हम हफ्ते में एक दिन तो भी सुबह का ढंग से पालन करेंगे, तो इससे क्या होगा, हम ही कल्याण होंगे, हमारी ही सुगति निश्चित होगी, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ हो, कुछ तो रहेगा हमारे पास। भले मतलब अगर समझिए, अगर हम आज दिन भर खाली बैठे हैं, खाली बैठे तो कुछ कमाएंगे क्या? हम कुछ भी नहीं कमाएंगे, कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। पर वही अगर हमने कुछ काम किया, तो चलो भाई रोज 100 आने कमाते थे, आज हमने कम से कम 10 आने कमाए, तो 10 आने ज्यादा है हमारे पास। कुछ ना होने से कुछ होना तो अच्छा। उसी प्रकार ऐसा दिन को खाली बिताने से अच्छा उपोषित युक्त होकर, शील युक्त होते हुए, भले उतनी परिपूर्णता से पालन नहीं हुए, पर कुछ अंश में तो हुए, चित्त उतने रूप में तो सिद्ध हुआ, चित्त में उतनी तो भावना उत्पन्न हुई, थोड़ा सा पुण्य कर्म कर लेता, और भगवान तो साफ कहते हैं कि चेतना ही कर्म है। तो इस प्रकार से व्यक्ति ने समझना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध ऐसा लाभ बताते हैं। यहाँ तक जो चक्रवर्ती राजा है, आज तक हम बौद्ध साहित्य में जो चक्रवर्ती राजा देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो नेमी जैसे महान राजा हुए, ऐसे जो महान महान चक्रवर्ती जो राजा हो चुके पाली साहित्य में, उन्होंने वो भी अगर चक्रवर्ती हो पाए तो उपोषित के दिन ही हो पाए। उनको भी इस प्रकार से आदत थी कि हर उपोषित के दिन, हर वो लोग उपोषित धारण करते हुए, अष्टांग उपोषित धारण करते हुए उसके अनुसार जीवन जिए। और ऐसे ही किसी एक उपोषित के समय उनको वो 7 रत्न प्राप्त होते थे, जिसके आधार पर वो समस्त जम्बूद्वीप के चारों दिशाओं के चक्रवर्ती राजा बनते थे, बिना तलवार इस्तेमाल किए, बिना खून बहाए। तो इस उपोषित के प्रताप से ही उनको वो चक्रवर्ती राजा होते थे। अतः के चक्रवर्ती राजा भी क्या, उपोषित का पालन करते थे। तो ऐसा महाफलदायी होता है उपोषित का, इसलिए हमने उपोषित पालन करना ही चाहिए। अब प्रश्न आया था कि उपोषित कब धारण करना चाहिए, उपोषित कब पालन करना चाहिए? तो उपोषित कब पालन करना चाहिए? तो यहाँ पे भगवान बुद्ध बताते हैं कि उपोषित जो पालन करना चाहिए वो है 2 अष्टमी, 1 अमावस्या और 1 पूर्णिमा। हर महीने में से 4 दिन आते हैं। इन चारों दिन हमने क्या, उपोषित धारण करना चाहिए, उपोषित पालन करना चाहिए। अब प्रश्न आता कि इन्हीं दिन क्यों पालन करना चाहिए, किसी और दिन पालन नहीं कर सकते क्या? तो उसके लिए भगवान बुद्ध ने बताया गया है। तो चतुर महाराज जी अर्थात 6 देवभूमि में जो सबसे प्रथम भूमि है, सबसे निचली देवभूमि है, जिसमें चतुर महाराज जी रहते हैं, मतलब चारों दिशाओं के महाराजा, है ना। कौन थे वो 4 महाराजा है? जैसे कि उत्तर के जो राजा है, उत्तर के जो देवता है
वो कौन है? वैश्रवण, जिसको हम कुबेर के नाम से भी जान सकते हैं। वैश्रवण जो सब कुछ सुन सकता है उसे वैश्रवण कहते हैं, जो कि यक्षों का राजा है। वैश्रवण वो उत्तर का राजा है, वो उत्तर का देवता है। फिर दक्षिण का राजा कौन है? विरुल्लक, इसका नाम है विरुल्लक, जो कि वृद्धि में है ना, वृद्धि का जो जीवन में जो वृद्धि है या इसके शरीर में जो वृद्धि है उसका जो कारण है, इसलिए उसका नाम विरुल्लक है, जो कि कुंभंडों का राजा है और वो दक्षिण का राजा है, और जिसके अंडर में, जिसके ताकत में वायु आ जाती है, वैश्रवण के ताकत में बरसात आ जाती है। ठीक है। इसका धृतराष्ट्र, दुष्टाच ये गंधर्वों का राजा है, जो कि पूर्व का राजा है, पूर्व का देवता है ये, है ना, और जो कि संगीत का भी राजा माना जाता है। और इसके अलावा विरूपक, जो कि नागों का राजा माना जाता है, जो कि पश्चिम का राजा है, पश्चिम का देवता है। तो इस प्रकार ये चतुर महाराजी, ये चार दिशाओं के महाराजा को एक भाषा में कहा जाता है चतुर महाराजी। ये जो देवता है इनकी भूमि कही जाती है चतुर महाराजी भूमि, और ये पृथ्वी पे ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें से कई सारे पृथ्वी के साथ इनकी, मतलब ह्यूमन, मनुष्य के साथ में ही ये लोग क्या करते हैं, वास करते हैं, इनके विमान वगैरह भी होते हैं। तो इस प्रकार से चार जो महाराजा है ना, ये चारों महाराजा जो है, जो इनके जो इनके जो अपने प्रधान सेवक है, या इनके जो देवदूत होते हैं, है ना, या इन जो सभासद होते हैं, जो प्रमुख होते हैं इन चतुर महाराजिकाओं के, जिसे हम प्रधान भी कह सकते हैं, वो लोग अक्सर अष्टमी को पृथ्वी के सैर करते हैं, यानी पृथ्वी पे देखते हैं कि ठीक प्रकार से धर्म का पालन हो रहा है कि नहीं, लोग अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं कि नहीं, लोग शमन ब्राह्मणों को आदर सत्कार गौरव दान वगैरह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, है ना, लोग शीलों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इस प्रकार से वो लोग ऐसा नजर रखते हैं, वो देखते हैं अष्टमी के दिन। इसी के अलावा अमावस्या के दिन जो इन चतुर महाराज के जो पुत्र है, वो लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लोग ठीक प्रकार से अपने माता पिताओं का सम्मान कर रहे हैं कि नहीं, है ना, शमन ब्राह्मणों को भिक्षुओं को दान दे रहे हैं कि नहीं, उनका सत्कार कर रहे हैं कि उनका गौरव कर रहे हैं कि नहीं, है ना, और लोग शीलों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, नैतिक जीवन बिता रहे हैं कि नहीं, ये देखते हैं। और पूर्णिमा को जो होते हैं, खुद स्वयं चतुर महाराज जो है, वो लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये सारे कृत्य अभी भी मनुष्यों द्वारा किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। और ये सब नोटिस करने के बाद उनकी जो बैठक बैठती है 33 तावंतिसा देवलोक में सुधर्मा नाम जो सभा होती है, वहां पे इनकी जो सभा बैठती है, वहां पे जाके इस बात पे चर्चा होती है कि हाँ, अभी भी मनुष्य लोक में लोग अपने माता पिता का सत्कार कर रहे हैं, गौरव करते हैं, शमन ब्राह्मणों के संगति में है, और अभी भी वो लोग शिवों का पालन कर रहे हैं। तो यह जान के उन देवताओं को काफी प्रसन्नता होती है। जिस सभा का हेड होता है इंद्र, और उस सभा में कभी कभार ब्रह्मा भी आते हैं, तो उन देवताओं को काफी प्रसन्नता होती है कि हाँ, लोग क्या कर रहे हैं, शिव का पालन कर रहे हैं। तो उनको प्रसन्नता होती है कि इससे देव लोगों की जो पॉपुलेशन है, अर्थात जो देवताओं की जो संख्या बढ़ेगी। और अगर उन्हें ऐसा पता चलता है कि नहीं, उनका कैसे ये लोग चतुर महाराज जी देवता लोग, उनके पुत्र या फिर जो उनके दूत है, वो लोग जब खबर लेके जाते हैं उनके पास कि नहीं, अभी मनुष्य लोग में लोग शिव पालन नहीं कर रहे हैं, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, धर्मानुकूल आश्रम नहीं कर रहे, शमन ब्राह्मणों का सत्कार नहीं कर रहे, तो ये सब नहीं करते, उनको चिंता होती है कि अरे, इससे तो असुरों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे लोग क्या होती है, चिंता होती है। तो इस प्रकार से ये लोग देखते और नजर रखते हैं, है ना। और इसके कारण अगर हम शिव का पालन करते हैं, तो हमारे जो देवता लोग होते हैं, जो अच्छे देवता होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, रक्षा भी करते हैं, है ना। तो इसलिए भी हमने क्या करना चाहिए, इस दिन तो भी कम से कम, क्योंकि वो लोग हम पे ध्यान रखते हैं कि हम लोग कर रहे हैं, तो इस दिन तो भी हमने क्या करना चाहिए, उपोषद का हमने पालन करना ही करना चाहिए। यहाँ तक कि एक जगह भगवान ने ऐसा भी कहा है कि जो उपोषद का पालन करते हैं उन पे यक्ष कभी भी हावी नहीं होते हैं। ये लाभ है उपोषद पालन करने का, है ना। और उपोषद से क्या होते हैं, हमारे शील और मजबूत होते हैं, हमें और विश्वास प्राप्त होता है। तो समझ गए कि इसी दिन हम लोग उपोषद क्यों पालन करते हैं। तो ये लोग जो है, ये लोग क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं और देखते हैं, इसलिए इस दिन भी लोग उपोषद पालन करना चाहिए। इसके अलावा जरूरी नहीं कि आप इन्हीं दिन उपोषद पालन कर सकते हैं, पर ये दिन विशेष है, इंक्रीमेंट बढ़ जाता है आप लोगों का, इस रूप में समझिए। बाकी कुछ लोग होते हैं जो आजीवन अष्टशील भी धारण करते, जैसे कि अनागारिक लोग, उनका आजीवन अष्टशील होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि अनागारिक बन के आप लोग अष्टशील ले, ऐसे भी आप अष्टशील ग्रहण कर सकते हैं आजीवन के लिए। कई सारे लोग हैं जो अष्टशील आजीवन के लिए
धारण करते हैं। समझ गया कि कब करना चाहिए और इन्हीं दिन क्यों करना चाहिए, क्योंकि चतुर्माराजी देवताओं के कारण हम इसी दिन क्या करते हैं, इसका धारण करते हैं। अभी अभी हम देखते हैं कि उपोषद के प्रकार, अभी उपोषद के प्रकार भी होते हैं। भगवान बुद्ध 3 प्रकार के उपोषद बताते हैं। सबसे पहला जो होता है गोपाल उपोषद, गोपाल उपोषद, और दूसरा जो उपोषद होता है वो निग्रंथ उपोषद, और तीसरा होता है आर्य उपोषद। तो ये 3 प्रकार के उपोषद है। तो हमने विचार करना चाहिए कि हमारा जो उपोषद हो रहा है वो किस गिनती में आ रहा है, उसी कैटेगरी किस गिनती में आ रही है। तो सबसे पहला जो होता है गोपाल उपोषद, गोपाल उपोषद होता है कि जिस प्रकार से समाज जो गायों को चराता है, जो गायों को चराता है उसे गोपाल कहते हैं ना। तो अभी जब कोई गायों को चराता है, किसी और की गायों की मालक के, समझो अपने मालक के गायों को चराता है, तो दिन भर गायों को चराने के बाद जब शाम को अपनी सारी गायों को वापस लेके जाते हुए जब वो अपनी गायों को मालक के हाथ में, मतलब अपने मालक के हाथ में जब वो गायों को सौंप देता है, तो फिर उसके मन में ऐसा विचार आता कि मैंने आज गायों को यहाँ पे चराया, तो कल मुझे वहां कल मैं उस दिशा में वहां लेके जाऊंगा और उनको वहां ऐसी ऐसी घास चराऊंगा। मतलब वो गायों को छोड़ते हुए भी दूसरे दिन के बारे में विचार करता है कि आज मैंने यहाँ चराया, तो कल मुझे वहां चराना पड़ेगा, मुझे वहां लेके जाना पड़ेगा, कल मैं उधर लेके जाऊंगा, इसी दिशा में लेके जाऊंगा, ऐसा वो विचार करता है। तो उसी प्रकार ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है जब उपोषद पालन करता है, तो उपोषद पालन करते हुए उसके मन में ऐसा आता है कि आज मैंने भोजन में ये किया, आज मैंने ऐसा ऐसा खाया, ऐसा ऐसा खाना खाया, आज ये किया, कल मैं वैसा वैसा खाऊंगा, आज मैंने ये खाया, कल मैं वो खाऊंगा। इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से भी वो लोभ युक्त चित्त से ही क्या करता है, उपोषद धारण करता है, उपोषद पालन करता है। तो जो चेतना कुशल होनी चाहिए थी, जो चित्त कुशल हेतु से उत्पन्न होने चाहिए थे, मतलब अलोभ अद्वेष अमोह से उत्पन्न होने चाहिए थे, वही चित्त क्या हो रहे, लोभ से उत्पन्न हो रहे। तो जो चित्त है वो लोभ युक्त चित्त हो रहा है, तो कुशल कर्म नहीं बन रहा है। भले उसको लग रहा होगा कि मेरा क्या पुण्य बन रहा है, पर चित्त ही क्या हो रहा है, गलत उत्पन्न हो रहा है, लोभ सहगतम चित्त हो रहा उत्पन्न हो रहा है, तो उसका पुण्य ही नहीं हो रहा है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसा उपोषद किसी अर्थ का काम का नहीं, क्योंकि वो पूरी इसके जो दिन है वो पूरा दिन क्या हो रहा है, लोभ सहगत चित्त के साथ व्यतीत होने का उसका कर्म विपाक भी वैसा ही आएगा, पुण्य नहीं आएगा। क्योंकि वो विचार कर रहा है कि कल मुझे ये खाना है, फिर वो उसके हिसाब से अपना पूरा जीवन बिताएगा। तो इसे गोपाल उपोषद कहते हैं। फिर दूसरा जो उपोषद होता है निग्रंथ उपोषद। निग्रंथ उपोषद मतलब जिस प्रकार से जो जैन साधु में इस प्रकार किया जाता है, उसमें कैसा होता है कि कोई गुरु उसका ऐसा बताता है कि तुम ऐसा जाओ 100 योजन तक, इस प्रकार संकल्प लो कि यहाँ से 100 योजन तक, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, चारों दिशा में 100 योजन तक मैं किसी पे भी हाथ नहीं उठाऊंगा, किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा, ऐसा व्रत धारण करो। और ऐसा व्रत धारण करने के बाद जब अमावस्या या पूर्णिमा आती है तो उसे बताते उससे गुरु कि तुम अभी जाओ, ऐसा ऐसा करो, अपने ऊपर के सारे वस्त्र फेंक दो, और सारे वस्त्र फेंकने के बाद ऐसा ऐसा आह्वान करो कि ना मैं किसी का हूं ना कोई मेरा है, ऐसा तुम उपोषद का पालन करो, उपोषद धारण करो। भगवान बुद्ध कहते हैं इसे भगवान बुद्ध मिथ्या उपोषद कहते हैं। क्यों मिथ्या उपोषद कहते हैं? क्योंकि सबसे पहला जो 100 योजन तक जो ऐसा संकल्प लेता है कि मैं यहाँ तक कि किसी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, किसी प्राणी को कष्ट नहीं दूंगा, तो हिंसा नहीं करूंगा, तो सिर्फ 100 योजन तक, और 100 योजन के बाद के प्राणियों के लिए वो ऐसा संकल्प नहीं करता। तो इसी प्रकार से ये पूरी तरीके से हिंसा से विरति वाली चेतना नहीं होती इसमें। तो इसलिए भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसमें भी प्राणाति पाता वाली चेतना आखिर में मौजूद रहती है। इसके अलावा दूसरा कि असत्य भाषण हो गया कि ना मैं किसी का हूं ना कोई मेरा, ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके माँ बाप भी उसे जानते हैं कि हमारा बेटा है, और ये भी कहना नहीं सूक्ष्म रूप से जानता है कि ये मेरी पत्नी, मेरे माता पिता है। तो ये असत्य भाषण, झूठ, मूसावादा उपोषद व्रत हो गया। और इसके अलावा जब वो दूसरे दिन फिर वही क्या होता है, बिना दिए किसी और का भोजन वो स्वीकार भी कर लेता है ना, खा भी लेता है, तो ये क्या कहता है, चोरी हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो उपोषद है, निग्रंथ उपोषद, ये 3 अंगों से दूषित रहता है। सबसे पहले प्राणी हिंसा, दूसरा असत्य भाषण, और तीसरा चोरी। तो इसलिए भगवान बुद्ध इससे परिपूर्ण उपोषद नहीं कहते, शुद्ध उपोषद नहीं कहते, क्योंकि इस प्रकार 3 बातों से ये उपोषद क्या होता है, अशुद्ध रहता है। फिर तीसरा होता है आर्य उपोषद। आर्य मतलब श्रेष्ठ होता है, शाब्दिक अर्थ से जो आर्य का वो श्रेष्ठ होता है। तो जो आर्य उपोषद होता है, आर्य उपोषद में भी हमें 6 तरह के उपोषद देखने के लिए मिलते हैं। आर्य उपोषद में भी हमें 6 तरह की उपोषद देखने के लिए मिलते हैं। उसमें सबसे पहला जो उपोषद होता है वह ब्रह्म उपोषद।
है ना। ब्रह्म उपनिषद में क्या होता है कि हम तथागत के गुणों का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, अर्थात तथागत के गुणों को याद करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो तथागत जिस प्रकार जो गुण बताए, तथागत की जो वंदना करते, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकेदो अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथी सत्ता देव मनुष्यानन बुद्धो भगवाति। इस प्रकार से तथागत के गुणों को याद करता हुआ, स्मरण करता हुआ, एक एक गुणों को ठीक प्रकार से, हमें तो शायद से याद भी नहीं होगा कि क्या क्या अर्थ होता है इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो से। हर एक गुण को वो याद करता है, स्मरण लाता है कि कितने वो गुण क्या है, वो गुण से कैसे भगवान युक्त है, उस गुण का अर्थ, उस शब्द का अर्थ क्या होता है। ऐसे हर एक शब्द को याद करते हुए अपने चित्त को आनंदित करता है, अपने चित्त को वो प्रमोदित करता है, अपने पूरे चित्त को वो श्रद्धा से भर देता है। और इसे श्रद्धा से भर देने के कारण उसका चित्त प्रमोदित होता है, और चित्त प्रमोदित होने के कारण उसके सारे जो उपकलेश है, वो उपकलेश क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और वो बुद्ध के काफी करीब पहुंच जाता है। तो लोग ऐसा कहना शुरू कर देते हैं, अरे ये व्यक्ति तो ब्रह्मा के करीब पहुंच गया, ब्रह्मा मतलब श्रेष्ठ, तो ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति के करीब पहुंच चुका है, तो श्रेष्ठ व्यक्ति गुणों का अनुसरण कर रहा है। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों का संगति से क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। जैसे जब वो इस प्रकार तथागत की अनुस्मृति करते हुए अपने चित्त को श्रद्धा और श्रद्धा से अपने चित्त को प्रशक्ति प्राप्त करता है। और हम खुद जानते हैं समाधि में बुद्धानुस्मृति भी एक कमठान है, जिससे व्यक्ति का चित्त क्या होता है, एकाग्र होता है। तो इस प्रकार उसकी उपकलेश इस बुद्धानुस्मृति से ध्यान होते हैं। तो ऐसे बुद्धानुस्मृति करते हुए जो उसका चित्त श्रद्धा युक्त होते हैं, जो प्रमोदित होता है, जो आनंदित होता है, और इस कारणवश जो उसके उपकलेश शांत हो जाते हैं, तो इससे भी उसका उस दिन का उपोषद क्या हो जाता है, धारण हो जाता है, उसका उपोषद क्या हो जाता है, पालन हो जाता है। तो इस प्रकार बुद्ध के गुणों को याद करते हुए अपने चित्त के उपकलेशों को जो शांत करता है, इस तरह के उपोषद को कहा जाता है ब्रह्म उपोषद। ठीक है। फिर इसके बाद आता है धर्मोपोषद। धर्मोपोषद में क्या होता है कि वो धर्म के गुण याद करता है। स्वखतो भगवता धम्मो संदिष्टिको काले कोई पश्चिको भगवतो धम्मो। तो इस प्रकार वो धम्म के गुणों को याद करते हुए अपने चित्त को श्रद्धा से भर देता है, और श्रद्धा के आधार पर, क्योंकि श्रद्धा चैतसिक के अभिधम्म के हिसाब से चैतसिक में श्रद्धा सबसे डोमिनेटिव फैक्टर है, सबसे बलशाली अधिपत्य रखता है श्रद्धा। तो धम्म के गुण याद करते हुए श्रद्धा उत्पन्न करता है, और श्रद्धा से चित्त को प्रमोदित करता है, और प्रमोदित करने के कारण उसके सारे उपकलेश शांत हो जाते हैं। फिर लोग कहते भी है कि देखो यह व्यक्ति क्या है, यह व्यक्ति धर्म के काफी निकट पहुंच चुका है, इसे धर्म की संगति प्राप्त हुई, धर्मानुकूल अपना जीवन जी रहा, धर्म का अनुसरण कर रहा है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर स्नान करता है ना, अगर उसके शरीर पर अगर कोई दाग, अगर गंदगी जम गई है, तो स्नान करने से, और साबुन उपाय योजना, जो अगर हमें शरीर गंदा हुआ है तो हम कैसा साबुन ऊपर लगा के शरीर को साफ कर देते हैं, उसी प्रकार अगर उसका चित्त गंदा हुआ होगा, उसकी काया वाणी गंदी हो गई होंगी किसी कर्म द्वारा, तो इस धर्मानुसक्ति के द्वारा वो क्या कर लेता है, अपने चित्त के सारे उपकलेशों को शांत कर देता है, और वो स्वच्छ हो जाता है। तो कैसे, तो इस प्रकार जो धर्म के सारे से, धर्म का अनुसरण करते हुए जो अपने चित्त के उपकलेशों को शांत करता है, उसे कहते हैं धर्मोपोषद। ठीक है। फिर इसके बाद संघ उपोषद। तो जो कोई संघ के गुणों को याद करते हैं, जिस प्रकार आपसे भी पता है सुपटिपन्न बहुत साधक संघ, जो संघ के गुणों को याद करते हुए जो अपने चित्त के उपकलेशों को शांत करता है, श्रद्धा पर, क्योंकि संघ के गुण याद करते हुए श्रद्धा बढ़ जाती है, और श्रद्धा से चित्त प्रमोदित होता है, प्रमोदित होने के कारण उसका जो चित्त है सारे उपकलेशों से शांत हो जाता है, और शांत होने के कारण क्या हो जाता है, वो ऐसा लोग फिर कहना शुरू कर देते हैं, अरे ये तो संघ के करीब पहुंच रहा है, इसे सत्संगति प्राप्त हुई है। और इस प्रकार से, ऐसे जिस प्रकार से अगर कोई वस्त्र हमारे गंदे हो जाते हैं तो हम उसे निरमा वगैरह लगा के साफ कर देते, उसका दाग निकाल देते हैं, तो उसी प्रकार ऐसा कोई व्यक्ति संघ के गुण याद करते हुए अपने काया वाणी के जो दुष्कर्म हुए होंगे उसको ऐसे वो शांत कर लेता है, उपकलेशों को संघ द्वारा शांत कर लेता है। तो इस तरह से जो शांत करते हैं उसे कहते हैं संघ उपोषद। इसके बाद आता है
शील उपोषित, शीलन उपोषित। शीलन उपोषित में क्या होता है, वो स्वयं के अछिद्र शीलों को याद करता है, कि मतलब वो उसने स्वयं से, जैसे अखंड रूप से जो शीलों का पालन किया है, अखंड रूप से शीलों का अनुसरण किया है, अपने शीलों में दाग नहीं पड़ने दिए, शीलों का संवर किया है, उन शीलों को याद करते हुए वो अपने चित्त को आनंदित करता है, प्रसन्न करता है, और उससे अपने चित्त के सारे उपक्लेश शांत कर देता है। तो इस प्रकार से सारे उपक्लेश शांत होने के कारण वो क्या अपने आप को आनंदित महसूस करता है। जिस प्रकार से हम चांदी को कैसे करते हैं, नमक या पानी में अच्छे मिला के कैसे करते हैं, साफ करते हैं, उसी प्रकार इस शीलों को याद करते हुए अपने चित्त को प्रमोदित करता है और अपने चित्त को शांत करता है। और इस तरह के उपोषित को कहते हैं शील उपोषित, तथा शील की अनुस्मृति करते हुए। इसके बाद जो होते हैं देवता उपोषित। देवता उपोषित में क्या होते हैं कि जो देवता है, चतुर महाराजिक देवता या तवंतिसा देवता या यामा देवता, तुषिता देवता यानी मान रही देवता, या परिमान रखते देवता, इस प्रकार से जानता है कि ये जितने भी देवता है ये अपने अपने पूर्व जन्म के श्रद्धा बल से, अपने शीलों श्रद्धा उत्पन्न, बुद्ध धम्म संघ के श्रद्धा उत्पन्न करके, शीलों का ठीक प्रकार से पालन करते हुए, धर्म को ठीक प्रकार श्रवण करते हुए, अपने त्याग से और अपनी प्रज्ञा बल से क्या हुए है, उस देव योनि में उत्पन्न हुए, और उस देव योनि में उत्पन्न होकर इतना भोग, सुख, संपत्ति और इतना अच्छा जीवन वहां पे व्यतीत कर रहे हैं। तो मैंने भी इस प्रकार से वो श्रद्धा गुण, वो शील गुण, वो ज्ञान गुण, वो त्याग गुण, वो प्रज्ञा गुण अपने उत्पन्न करना चाहिए और उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार से उन देवताओं को, उनके देवताओं के गुणों को याद करते हुए अपने चित्त को प्रसन्न करता है ना, श्रद्धा से भर देता है, अपने चित्त को आनंदित कर देता है, और उसके कारण उसके सारे उपक्लेश शांत हो जाते हैं। और इस तरह की उपोषित को कहा जाता है देवता उपोषित। फिर देवता उपोषित के बाद आता है अष्टांग उपोषित, जो छठवां प्रकार का उपोषित है। अभी इसमें से जो छठवां उपोषित शुरू करने के पहले हमने जो भी 5 तरह के जो उपोषित देखे, इसमें एक बात आप ध्यान रखिए कि ये पांचों के पांचों उपोषित जिस प्रकार से हमने समझे हैं उस प्रकार से कमठान में भी आता है। ये कमठान में अनुस्मृति के रूप में आपको पता है, जिससे कमठान मतलब जिससे हम चित्त शांत करते हैं, समाधि का विषय, चित्त को एकाग्र करने का विषय, तो उसमें भी ये पांचों के पांचों विषय अनुस्मृति के रूप में आते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, चित्त एकाग्र होता है, और चित्त एकाग्र होने पर हमें अर्पणा या अर्पणा समाधि वगैरह प्राप्त हो सकती है। तो समाधि प्राप्त हुई मतलब हमारे चित्त के उपक्लेश क्या हो गए, शांत हो गए, मतलब हम क्या हो गए, स्वच्छ हो गए। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे वो शिलो ग्रहण नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो इस प्रकार इसका अनुस्मृति करते हुए अपने चित्त की उपक्लेशों को शांत कर रहा है कि हम जो उपोषित जो ग्रहण करते हैं, यहाँ पे इससे ये बात स्पष्ट होती है कि हम जो उपोषित जो ग्रहण करते हैं अपने चित्त के उपक्लेशों को शांत करने के लिए, या अपने आप के हमारे जो काया वाणी के द्वारा जो हम दूषित हो गए उसको शुद्ध करने के लिए, उसको स्वच्छ करने के लिए क्या करते हैं, हम उपोषित करते हैं। तो ये अष्टांग उपोषित को छोड़ के ब्रह्म उपोषित से भी हो सकते हैं, धर्म उपोषित से भी हो सकते हैं, संघ उपोषित से भी हो सकते हैं, शील उपोषित से भी हो सकते हैं, और देवता उपोषित से भी हो सकते हैं। इन 5 तरह की उपोषित मतलब इस तरह की भावना करके भी हमारा क्या होता है, उपोषित पालन होता है, उपोषित धारण होता है। इसमें शीलों का धारण नहीं कर रहा है, पर उसके लिए वैसी चित्त की एकाग्रता चाहिए, वैसी श्रद्धा आपकी डेवलप होनी चाहिए कि वो अनुस्मृति से आपका चित्त एकाग्र हो जाए और आपका चित्त वैसा प्रमोदित होकर आपके सारे चित्त के उपक्लेश क्या हो जाए, शांत हो जाए। फिर भगवान बुद्ध इन 5 उपोषित के बाद सबसे आर्य उपोषित में, इन 5 उपोषित के बाद सबसे आखिरी में बता रहे भगवान बुद्ध अष्टांग उपोषित, है ना। अष्टांग उपोषित मतलब इसमें 8 अंग हम धारण करते हुए उपोषित ग्रहण करते हैं। इस बाकी 5 उपोषित में तो हम सिर्फ भावना करके, भाविक मतलब जो उपासक को जो 3 त्रिविध जो शिक्षा दी उपासकों के लिए, दान, शील, भावना, इसमें भावना सबसे आखिरी है। तो जिसका दान और शील में अच्छी प्रकार से प्रतिष्ठित हुआ है, मेरे ख्याल से उसी के लिए ऊपर जो 5 उपोषित है, ब्रह्म उपोषित, धर्म उपोषित, संघ उपोषित, शील उपोषित और देवता उपोषित, उसी के लिए ज्यादा अच्छे से पालन हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ये भावना के विषय हो जाते हैं, इसे भावित करना पड़ता है। इसके चित्त की बहुत एकाग्रता और समाधि में डेवलप व्यक्ति चाहिए। देवो, सुना क्या? ड्रीम 11 के ड्रीम सेल में 11 लोग करोड़पति बन रहे हैं। हर मैच में 11 करोड़पति।
ड्रीम 11 का ड्रीम सेल पहले 5 मैच में 11 करोड़ तक की। ये समाधि के विषय में आ जाता है। ठीक है, तो इन 5 उपोषितों के बाद भगवान बुद्ध बताते हैं छठवां तरह का उपोषित, जिसे कहते हैं हम अष्टांग उपोषित और आर्य उपोषित। अष्टांग उपोषित इसलिए कहते हैं कि इसमें 8 अंग होते हैं। इन 8 अंगों को हम ग्रहण करते हैं, इन 8 अंगों का अनुसरण करते हैं। तो जो कोई विचार, जो कोई अष्टांग उपोषित को धारण करता है, उसके मन में क्या चेतना होती है? उसके मन में इस तरह की चेतना होती है कि जो कोई आर्य श्रावक होता है, आर्य श्रावक अर्थात अरहंत, सोतापली, सकुर्दगामी, अनागामी, ये जो आर्य श्रावक है, ये आर्य श्रावक इस प्रकार के 8 प्रकार के कर्म करता है और उस प्रकार के 8 कर्मों से दूर रहता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। तो मैंने भी इस प्रकार 8 बातों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, तो मैं उनका शिष्य कहलाऊंगा। सही मायने में तब मैं उनका शिष्य कहलाऊंगा, ऐसा सोच के अष्टांग उपोषित धारण करता है। हमने भी इसको ऐसे धारण करना चाहिए कि वो जो आर्य लोग है, अरहंत, सोतापली, सकुर्दगामी, अनागामी, इस प्रकार 8 प्रकार के कायिक दुष्कर्मों से दूर रहते हुए अपना जीवन यापन करें। तो मैंने भी वैसा अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए, तभी मैं सही मायने में उनका शिष्य, उनका अनुसरण करने वाला कहलाऊंगा। और इसी चेतना से वो 8 बातों को ग्रहण करता है और इन 8 बातों को ग्रहण करता हुआ ये अष्ट उपोषित वो धारण करता है। अभी ये जो अष्टांग उपोषित कैसे धारण करते हैं? सबसे पहली बात, जब भी आप उपोषित धारण करते हैं तो सबसे पहले आपका सुबह सुबह नहा के होना चाहिए, सूरज उगने के पहले। अगर आप जब तक कथाएं पढ़ेंगे, उसमें जितने भी चक्रवर्ती राजा लोग भी अगर देखेंगे, जितने भी लोग उपोषित धारण करते हैं, तो बार बार पढ़ने के लिए आएगा कि सूरज उगने के पहले ही लोग नहा लेते हैं, क्योंकि सूरज उगा मतलब आपका उपोषित शुरू हो गया। तो सूरज उगने के पहले ही सर से नहाओ। तब मुझे एक काफी ऐसा थोड़ा सा मजाकिया है ये बात मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मैं तब अज्ञात था इस विषय को लेके कि अक्सर मैंने जब तक कथाओं में पढ़ा था कि सर से नहाते, सर से नहाते, सर से नहाते। मैं वो समझा नहीं, बाबा इस सर से नहाते बार बार क्यों बोल रहे? अब जो भी कोई नहाने जाएगा सर से ही नहाने वाला है ना, जैसा मेरे मन में आता था। फिर जब मैं कॉलेज में था तब मुझे पता चला मेरे फ्रेंड से कि जो महिलाएं होते हैं, जो लड़कियां होते हैं, वो अपने बाल रोज ही धोते हैं, वो हफ्ते में सिर्फ एक बार धोते हैं। तो उनका अपना रीजन होगा, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। तब मुझे पता चला कि हाँ, अब समझा कि ऐसा क्यों कहा गया है। तो मतलब क्योंकि वो लोग जिस अपना बाल, क्योंकि बाल बहुत लंबे होते हैं तो लोग रोज अपने बाल धोते हैं। तो याद रखिए, उपोषित के दिन आपने सर से नहाना चाहिए, मतलब पूरा, क्योंकि उत्तम अंग माना जाता है। इसको उत्तम अंग कहा जाता है कि अगर आप वंदना करते, उत्तम अंगे न वंदे है, इस उत्तम अंग से आप वंदन करते हैं, तो उसको भी आपने साफ करना चाहिए अच्छे से। तो सर से नहाते और सूरज उगने के पहले नहाना चाहिए। इसके अलावा सूरज उगने के पहले ही शील ग्रहण हो जाना चाहिए आपके। सूरज उगने के पहले ही शील क्या होने चाहिए? आपके ग्रहण होने चाहिए, क्योंकि सूरज उगा मतलब आपके शील शुरू हो गए, इस बात को समझ जाइए। इसके अलावा पूरा दिन आपका प्रयास होना चाहिए कि आप सफेद कपड़े पहने, और अगर किसी कारणवश जॉब वगैरह करते आप सफेद कपड़े नहीं पहन सकते, तो भी जो भी कपड़े पहनते उस कपड़ों के प्रति ऐसा अनुराग नहीं होना चाहिए कि मैं ये ड्रेस पहनूं, इस कलर का ड्रेस पहनूंगी नहीं, जो मिला वो पहन लो। आईने में आपने ज्यादा देखना नहीं चाहिए, आईने में देख के अपने आप को संवारना नहीं चाहिए उस दिन। मैं समझाऊंगा एक शील को, और ऐसा उस पूरे दिन को शील को पालन करते हुए आपका ये उपोषण दूसरे दिन छूटता है, रात को नहीं छूटता है, दूसरे दिन सुबह आपका ये उपोषण क्या होता है? छूटता है। और उस समय में भी आपने छोड़ना चाहिए उपोषण। तो छोड़ने की याचना, दूसरे दिन की जो याचना है मैंने ग्रुप में भेजा है, निक्षिपामी करके जो याचना है, उसमें जब वो याचना करते हैं तो आप साथ में अष्टशील भी छोड़ रहे हैं और साथ में पंचशील की भी याचना हो रही है, उसको पंचशील भी आपने ग्रहण करना चाहिए। इसे सही विधिवत जो उपोषित है, ये इस प्रकार से उपोषित आपका चेतना के साथ, क्योंकि छोड़ने का भी कर्म बनता है ना, कि आपका संवाद पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे मैं अपना ये शील छोड़ रही हूँ, तो दूसरे दिन छोड़ना भी चाहिए शील, है ना। और तो इस प्रकार से ये क्रिया होती है। अब जब हम शील सुबह उठने के पहले, मतलब सूरज उगने के पहले हमारे शील ग्रहण हो गए, तो सुबह जब से सूरज उगता है, जो साधारण आज के समय में 6 बजे सूरज उगता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। सूरज उग गया, आपके शील क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में
आप कभी भी भोजन कर सकते हैं, कितना भी भोजन कर सकते हैं, कितने बार भी भोजन कर सकते हैं, पर 12 बजे के बाद से आप भोजन नहीं कर सकते। अब बुद्ध के समय में समय नहीं दिया था, ठीक है, बुद्ध के समय में समय नहीं दिया गया था, तो सूरज जब सर के ऊपर आ गया तो समझ जाइए अब भोजन करने का समय खत्म हो गया, ठीक है। पर अगर संघ में है या संघ के कारण आपको देरी हो रही है तो 2 उंगली चलता है, मतलब सूरज सर से 2 उंगली बाहर ऊपर इधर चढ़ जाए, परछाई हमसे सूरज की जो परछाई है 2 उंगली ज्यादा आ गई तो चल जाएगा, संघ के कारण देरी हो रही है तो, वरना ऐसे इंडिविजुअली अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अभी उपोषण में जो होते हैं 8 शील होते हैं, और जब भी आप शील ग्रहण करेंगे तो कोशिश कीजिए अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से ग्रहण करें, ठीक है। जैसे आपके आचार्य, आपके गुरु या भिक्षु, पहला प्रेफरेंस तो भिक्षुनी को दीजिए, पहला प्रेफरेंस तो भिक्षु को दीजिए, फिर भिक्षुनी को, फिर आचार्य को, जो प्रेफरेंस जो होना चाहिए पद के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। फिर ग्रहण किया आपने, ग्रहण करने के बाद आपका ऊपर शुरू होता है। तो सबसे पहला जो शील होता है पानाति पाता वीरमणि, अर्थात मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। तो प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ये 3 अंग, इसको 3 तरीके से समझना चाहिए कि मैं प्राणी हिंसा से दूर रहूंगा, ठीक है। प्राणी हिंसा मतलब प्राणी हिंसा का मन में विचार नहीं आने दूंगा, ठीक है। दूसरा, मैं ना ही किसी को प्रेरणा दूंगा प्राणी हिंसा करने के लिए, ठीक है, और ना ही मैं किसी की प्राणी हिंसा करूंगा। ये 3 तरीके से मैं शुद्ध रहूंगा। इसमें काया, वाणी और मन तीनों बातें क्लियर हो जाती है, ठीक है। और पानाति पाता मतलब किसी को अति पीड़ित नहीं करूंगा। अगर कोई प्राणी मर जाता है तो कर्मपत बन जाता है, तो कर्मपत तो कृपया बनने मत दो। अगर विचार उत्पन्न हो गया है तो उस विचार को हटा दीजिए, ठीक है। इसे परुत्थानम मतलब ये जो भी अनुशय है ये 3 तरीके से उठते हैं। ये सबसे पहले अनुशय मतलब आपके मन में, सब कॉन्शियस मन में, अवचेतन मन में कहीं ना कहीं हिंसक विचार वगैरह होते हैं, तो उस रूप में जान नहीं सकते, पर जब ये विचार उठ रहा है इसे परुत्थान अवस्था कहते हैं, उस समय जान के आप इसको हटा सकते हैं, ओके। तो मैं किसी की प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ठीक है, ना मैं करूंगा, ना किसी को प्रेरणा दूंगा, और ना ही अपने मन में उत्पन्न होने दूंगा, ये 3 तरीके से। फिर दूसरा अदिन्ना, अभी यहाँ पे देखिए अक्सर लोग बोलते भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम करते हैं, वो पानाति इति, वो पानाति इस प्रकार से वो 2 शब्दों से मिल गया, पाना इति मतलब मैं किसी प्राणी को, किसी भी जीव को अति पीड़ित नहीं करूंगा। कभी कभार गलती से, मिस्टेक से किसी को तकलीफ हो सकती है, पर वो शील है इति मतलब ज्यादा पीड़ित नहीं करूंगा, किसी को मारूंगा नहीं, किसी को ज्यादा प्रया ये नहीं करूंगा, तो उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। पानाति पाता वीरमणि। फिर ठीक है, फिर अदिन्ना, कई सारे लोग बोलते हैं अदिन्न दान, अदिन्न नहीं है वो उसका अर्थ गलत बनता है, वो अदिन्ना है, मतलब ना दी हुई चीज जो मुझे दी ही नहीं गई हो वो नहीं लूंगा। जो आपको नहीं दी गई आप वो चीज बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेंगे, ये होता है अदिन्ना। देखिए मैं जब भी बोलता हूँ तो अक्सर देता हूँ स्ट्रेस यहाँ पे, अदिन्ना दाना वीरमणि, ठीक है। तो मैं इसको भी आप जब पालन करेंगे तो ऐसा पालन करेंगे कि मैं किसी की दी हुई चीज जो मुझे दी ही नहीं गई मैं उसे नहीं लूंगा, है ना, उसे इस्तेमाल नहीं करूंगा, ना मैं लूंगा, ना किसी और को प्रेरणा दूंगा कि जा रहे भाई वो लेके आ, और ना ही ऐसा कृत्य करूंगा जिस उसकी चीज चली मेरे हाथों से हो जाए, ना मेरे मन में विचार आने दूंगा, ठीक है। फिर तीसरा जो शील है यहाँ पे बदल जाता है, क्योंकि नॉर्मली कामेसु इच्छाचारा होता है। अभी ये भी लोग जो प्रोनाउंस करते हैं तो कामे सुमिच्छाचार कर देते हैं, मतलब वो कामे जो सु है वो कामे सु के साथ जुड़ना चाहिए, तो मिच्छा के साथ हम जोड़ देते हैं, मतलब मैं काम युक्त अच्छी तरीके से विचार करूंगा, ऐसा हो जाता है। कामेसु एक वर्ड है और मिच्छा ऐसे 2 अलग वर्ड है, पर हम लोग कामे सुमिच्छा कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कामेसु मिच्छाचार मतलब काम युक्त विचार में नहीं करूंगा, कामेसु मिच्छाचार ऐसा वो प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। पर यहाँ पे जब हम अश्लील लेते हैं तो वो अब्रह्मचर्य हो जाता है, मतलब हम ब्रह्मचर्या का पालन करने का, ब्रह्मचर्या जरा अलग होता है। जहाँ पे कामेसु मिच्छाचारा एक
सिर्फ एक शारीरिक संबंध और उसमें पराई स्त्री, इससे तात्पर्य होता है। लेकिन ब्रह्मचर्य में क्या होता है, ब्रह्मचर्य में विचार, यहाँ तक कि देखना तक किसी स्त्री को गलत तरीके से, किसी स्त्री को, ये तक सीमित हो जाता है। जिस प्रकार भगवान ने आनंद को कहा था, जब आनंद ने पूछा था कि हमने स्त्री के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तब आनंद कहते हैं अदर्शनीय, देखना तक नहीं, चलो देख लिया तो बात नहीं करना, चलो बात कर भी लिया तो ज्यादा देर तक बात नहीं करना चाहिए, और बात भी कर लिया तो सिर्फ 3 बातें करो, सिर्फ 3 शब्द इस्तेमाल करो, अनित्य, दुख, अनात्म, इसके अलावा ज्यादा बात मत करो। ये ब्रह्मचर्य इस तरीके से पालन करना पड़ता है। एक स्त्री ने पुरुष के प्रति और एक पुरुष ने स्त्री के प्रति, अपने पुरुष के प्रति। जिस प्रकार धम्मदीना, जब धम्मदीना का पति भगवान का प्रवचन सुन के आ रहा था घर पे वापस, तो अनागामी हो गया था, वो अनागामी हो गया था। तो वो सब सोने के लिए बोला, तो पत्नी बाजू में सोती, तो पत्नी से आलिंगन करती है उसको, तब पति ऐसा हाथ उठाता है उसका और बाजू रख देता है, बोलते अभी मुझे इन बातों में रुचि नहीं आती। वैसा जब हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का शील ले रहे हैं, तो यहाँ तक कि अपने पति के प्रति भी समझा लेना चाहिए कि मेरा पति है, या इसके प्रति उसके प्रति ऐसा भाव, उसको भी पुरुष के रूप में ही जानता है कि आखिर में है भी ये तो पुरुष ही, पति के रूप में नहीं देखती उसको, या वो जानती कि पुरुष ही है ये। तो इससे भी मुझे सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार संवर, तो ऐसा ब्रह्मचर्य भी नहीं, तो ब्रह्मचर्य पालन करने का पूरा प्रयास करता है। एटलीस्ट उस दिन तो भी हमने अलग सोने का प्रयास करना चाहिए, पति ने पत्नी से और पत्नी ने पति से, ठीक है। फिर इसके बाद जो शील है वो है मूसावादा वेरमणि। तो मूसावादा जो है, झूठ नहीं बोलेंगे, है ना। तो झूठ अगर पता है झूठ क्या होता है ना। झूठ मतलब जब किसी चीज को छिपाने की हम कोशिश करते हैं किसी भी व्यक्ति से, तो वो झूठ में आता है, तो झूठ भी हम नहीं बोलेंगे उस दिन। फिर इसके अलावा सूरा, ये चीज मुझे बड़ा पसंद है, सूरा मीरे मज्ज पमाद ठाना, इसमें 4 शब्द दिए होते हैं, और उसमें ये पमाद शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूरा मेरे पी लिया तो पमाद होगा ही होगा, और पमाद कर रहे हो तो ऊपर के शील टूटेंगे। याद रखिएगा, जो इन सारे शीलों में जो ऊपर के 4 शील है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो 4 शील बिल्कुल भी नहीं टूटने चाहिए। यहाँ तक कि भिक्षु के लिए तो पराजिका माना जाता है, पर उस विषय में हम नहीं जाएंगे। ऊपर के 4 शील, क्योंकि उससे कर्म पद बड़ा गंभीर बनता है। ऊपर के 4 शीलों से, नीचे के शील से तो उतना गंभीर कर्म नहीं बनते हैं जितना ऊपर के ये जो 4 शील है, पानातिपाता दिनदाना कामेस्मिंच ब्रह्मचर्य या फिर मूसावादा, इन 4 शीलों से बड़ा गंभीर कर्म पद बन जाता है, बड़ा हानिकारक। तो ये 4 शील ना टूटे, इसलिए पंचशील में 5वां शील दिया है, क्योंकि अगर 5वां शील टूट गया तो ऊपर के चारों के 4 शील टूटने। अगर पंचशील के आधार पर समझेंगे तो भगवान ने ऐसा भी कहा है, ये पंचशील एक तरीके से ये 5 मड़के समान है ना, और जो 5 मड़के ही एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, है ना। अभी उसमें सबसे ऊपर कौन सा मड़का है, पानातिपाता, फिर अदिन्नदाना, फिर कामेस्मिंचाचारा, फिर तीसरा कौन सा है, मूसावादा, और 5वां कौन सा है, सूरा मेरे। अभी डंडा लीजिए, अभी एक के ऊपर एक रखे हुए मड़के समान है, अभी डंडा लिया और डंडा लेके मैंने ऊपर का मड़का फूटा, तो ऊपर का मड़का फूटा तो भी कहीं ना कहीं गारंटी रहेगी कि बाकी के 4 मड़के क्या है, सेफ है। लेकिन अगर मैंने सेकंड नंबर का मड़का फोड़ा तो पूरी गारंटी है कि सेकंड नंबर का फोड़ा तो ऊपर का ही फूटेगा, पर 3 मड़के सेफ रहेंगे। मैंने तीसरे नंबर का मड़का फोड़ा तो चलो थोड़ी बहुत गारंटी है कि ऊपर के 3 मड़के साथ में फूट जाएंगे, पर नीचे के 2 मड़के बचे रहेंगे। लेकिन अगर गलती से मेरा नीचे का मड़का फूट गया या मैंने फोड़ दिया तो ऊपर के चारों मड़के फूटने। तो देखो ये सूरा मेरे का इतना खतरनाक शील, अगर ये टूटा तो ऊपर के 5 मड़के टूटने। इसलिए ऊपर के 4 शील स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आखिर में इंपॉर्टेंट कौन थे, ऊपर के 4 शील है, तो ऊपर के 4 शील स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस शील को दे दिया सपोर्टिव, कि ये शील आपके क्या रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। और अगर किसी ने विशाखा सूत्र में पढ़ा हुआ तो बताए शराब पीने की कितने हानियां होते हैं, तो इसलिए। और अष्टशील में और 3 शील जुड़ जाते हैं, तो 3 शील भी ऊपर के 4 शीलों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही दिए हैं, और आपके संवर को और बढ़ाने के लिए, आपके संवर को और मजबूत करने के लिए नीचे में और 3 शील ऐड हो गए हैं। तो कौन थे वो शील है, वो शील है विकाल भोजना। विकाल भोजना मतलब 12 बजे के बाद भोजन
नहीं करना। विकाल भोजन मतलब सिर्फ 12 बजे के बाद भोजन करना नहीं होता है। विकाल भोजन का एक भी ऐसा अर्थ होता है कि बेसमय किसी भी समय उठा के कुछ भी दिख गया खा लो, ये भी होता है। क्योंकि कभी कभार तो हमें कुछ भी दिख गया और हमने खा लिया, तो वो भी हमारे अधिनियम में आ सकता है, तो हमारा अधिनियम ना टूटे। ठीक है। और कभी भी किसी भी समय खाने से क्या होता है, जो हमारी कामुकता है वो भी बढ़ने की संभावना रहती है। खाने पे संयम नहीं रहेगा तो हमारी कामुकता पे भी संयम नहीं रहता है। हमारी इंद्रिया क्या हो जाती है, असंयमित हो जाती है। इस प्रकार धम्मपद में कहा भी है, इंद्रियेषु भोजनामि चामत्तयं कुसितं हीनवीर्यं तं मे पसति मारो वातरुक्षं मधुबलं, है ना। शुभानुपस्सी विरतं इंद्रियेषु असंवितं, है ना, भोजनामि चामत्तयं। तो जिसने गाथा पढ़ी होंगी उसको समझ जाएगा कि ये जो विकाल भोजना है और ये जो नच्च गीत वादित विसुख दर्शनंग है, और ये जो दो शील है, ये कमजोर हो जाते हैं। ये दो शीलों से जाते हैं, ऊपर के भी शील कमजोर हो जाते हैं। जैसे कि अगर समझिए आप कभी भी किसी भी समय खा रहे हैं, तो आपकी जो पूरा भूख जो है वो इम्बेलेंस हो जाती है। जो भूख की जो ताकत है वो क्या जाती है, मतलब आपके हार्मोन्स कभी भी भूख, क्योंकि हमें जो भूख लग रही है वो पेट खाली इसलिए भूख नहीं लग रही है। भूख के लिए भी पर्टिकुलर हमारे माइंड से या हमारे पेट में एक हार्मोन रिलीज होता है, जिससे हमारे ब्रेन, क्योंकि हमारे हमारे स्टमक में भी कुछ हार्मोन्स है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स है, कुछ न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में जो हमारे माइंड को अलर्ट करते हैं कि अभी भाई भूख लगी। समझ जाइए, अगर आपका समय आपका खाना खाने का समय समझ जाइए 1 बजे का है ना, और आपने दिन में 1 बजे का आपका खाना खाने का है, तो भले ही आपने अभी क्यों ना खाना खाया होगा 2 घंटे पहले, है ना, पर 1 बजे पर फिर से आपका जो हार्मोन ट्रिगर करेंगे कि आपकी बॉडी की अपनी क्लॉक होती है, वो बराबर उस समय 1 बजे हार्मोन रिलीज करेंगे, आपको थोड़ी भूख लगेगी, कुछ ना कुछ खाने का मन होगा। आपको सलाइवा है, सलाइवा थोड़ा सीक्रेट मतलब जो थूका है या वो सलाइवरी ग्लैंड होता है, वो थोड़ा रिलीज होगा ही होगा। तो जो आपकी इंद्रिया है, जो हॉर्मोन्स है, वो क्या होते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। इंद्रिया का संवर क्या जाता है, डगमगा जाता है। तो इस प्रकार ये हार्मोन, अगर आपकी इंद्रिया असमूत हो गए तो कोई ना कुशल कर्म आपका चित्त दूषित हो ही सकता है। तो भोजन पे संयम रखने के लिए ही, है ना, भोजन संयमित रहेगा तो हमारे इंद्रिया क्या रहेंगे, संयमित रहेंगे, और इंद्रिया संयमित रहेंगे तो हमारे शील भी क्या रहेंगे, संयमित रहेंगे। यहाँ तक कि मिलिंद प्रश्न में भी कहा गया है कि जितने भी अकुशल कर्म है ये सारा भूख पे संयम ना होने के कारण है। सिर्फ भूख मतलब दुनिया जितने भी अकुशल कर्म है, ये सारे अकुशल कर्म की जड़ जो है भूख है। जितने भी गलत काम होंगे, चाहे रेप हो, चाहे लूट हो, या कोई भी हो, किसी को पैसों की भूख है, किसी को हवस की भूख है, किसी को प्यार की भूख है, किसी को ईर्ष्या की भूख है। ये भूख पे संयम ना होने के कारण ही ये सारे पाप कर्म घट रहे। तो इसलिए भूख पे अगर संयम हो गया तो आपका इंद्रिय पे संयम हो जाएगा, और इंद्रिय पे संयम हो गया तो आप एक विशाल पहाड़ के समान हो जाएंगे। कितना भी हवा धुन क्यों ना है, आप कोई डगमगा नहीं पाएंगे। तो इसलिए भूख पे संयम होना बहुत आवश्यक है। जो भी अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है तो सबसे पहले भूख पे संयमित हो जाए। यहाँ तक कि वृंद प्रश्न में भी भगवान ने भी एक जगह पे कहा है कि भिक्षु, अगर तुम निर्वाण प्राप्त करना है तो अपनी मात्रा जान के खाओ। बार बार हमें त्रिपिटक में ये वचन मिलेंगे कि जिसको अपनी मात्रा का ज्ञान है उसके निर्वाण का रास्ता सरल है। तो जब आप ये शील धारण करते तो कहीं ना कहीं आप अपनी भोजन की मात्रा को जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं आज अमावस्या, आज पूर्णिमा है, मैं ज्यादा खाना खा लेता हूँ क्योंकि शाम को भूखा रहना। अगर ऐसा जान के भी आप खाना कर रहे हैं तो आपका शील भंग हो रहा है। आज पूर्णिमा है, आज शाम को खाने नहीं मिलेगा तो भी ज्यादा खा लेता हूँ, नहीं, जो मात्रा है उतनी ही मात्रा खाओ। और उतनी मात्रा ज्यादा खा रहे या स्वादिष्ट जान के ज्यादा खा रहे तो शील आपका आप क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा, टूट जाएगा। मात्रा जान के खानी है, ठीक है। वो ऐसा नहीं अच्छा दिखा ज्यादा खाओगे, ऐसा नहीं। तो भोजन पर संयम होने से भी आपके शील और क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, आपकी इंद्रिया संयमित रहती है, वरना इंद्रिया चंचल हो जाती है, ठीक है। फिर इसके अलावा उस बात जो शील है, नच्च गीत वादित विश्व का दर्शन माला गंध विलेपना धारा मंडना, मतलब ना आप नाच गाना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना उसमें आनंद मनाएंगे, और ना ही लिपा पोती पुटिंग, है ना, मेकअप, मैनिक्योर पेडिक्योर, ये सब भी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ये सब
कर रहे हैं तो आप शुभ विहारी हो रहे हैं, और शुभ शुभ विहारी हो रहे हैं मतलब अनित्य संज्ञा नहीं समझ पा रहे, आपको नित्य बोध जाग नहीं पा रहा, आपको शुभ भावना जाग नहीं पा रहे, और शुभ विहारी हो रहे, शुभ शुभ देख रहे हैं कि मैं अच्छा अच्छा दिखना चाहिए, मैं अच्छा गाना सुनना चाहिए, गाना कितना अच्छा है। ऐसे शुभ विहारी होने करना आपके जो अंदर की जो आसक्ति के भाव है, जो आसक्ति के अनुशय है, वो और बढ़ जाते हैं, और इससे कारण आप फिर से क्या हो सकते हैं, असमय हो सकते हैं, आप बहिर्मुखी हो जाएंगे, बाहर देखने वाले हो जाएंगे, अपने अंदर नहीं देख पाएंगे, और अनित्य बोध भी आपका और धुंधला धुंधला हो जाएगा, है ना, और आपका मन असंयमित हो जाएगा, चंचल हो जाएगा इस शील के कारण। तो ऐसा ना हो, इसलिए भी ये शील यहाँ पे दिया है आपको, ठीक है। इसलिए भी आप इस दिन क्या होते हैं, लिपा पोती नहीं करते हैं, मतलब वो पुटिंग वगैरह लगाते नहीं है, मेनिक्योर और पेडिक्योर आपकी जो मेकअप किट है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, इससे आप दूर रहते हैं, है ना, क्योंकि आपका संवर बना रहे, आप शुभ व्ययी ना हो, आप वो जीवन के सादगी, है ना, सिंप्लिसिटी, है ना, वो नित्य संज्ञा, वो निर्वेद का बोध जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे प्रथम बोध होता है निर्वाण के प्रथम जानने का, निर्वेद बोध आप में जाग सके, सादगी का बोध जाग सके, उस दिन के लिए तो भी, एक दिन के लिए तो भी, क्योंकि एक समय का निर्बोध बोध, निर्वेद का बोध भी बहुत श्रेष्ठ होता है। भगवान ने भी कहा है ना अपने 4 स्थानों के बारे में, क्योंकि मेरा जो 4 स्थान देखता है उस निर्वेद बोध जाग सकता है, तो निर्वेद बोध काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस एक दिन के जीवन से भी आप निर्वेद बोध जाग सकता है, अगर ठीक प्रकार से शीलों का युक्त अपने जीवन जिया तो। क्योंकि जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं तो कहीं ना कहीं उस लुक को देख के आपने कहीं ना कहीं लुकिज्म, है ना, या जो अनुराग है वो जाग जाता है, तो किसी को अपने चक्षु के प्रति आसक्ति जाग सकती है। और मैंने पिछले सूत्र में पढ़ाया भी आपको आदित्य पर्याय सूत्र कि किस प्रकार हमें हमें चक्षु को भी लेके, चक्षु विज्ञान को भी लेके, चक्षु स्पर्श को भी लेके, और रूप को भी लेके, हर एक को लेके अनित्य बोध, अनात्म बोध जगाना पड़ता है। और जब अपने आपको आईने में देख रहे हो, आईने में देखते हुए अपने ऊपर का मेकअप ठीक कर रहे हैं, अपने बाल ठीक कर रहे हैं, तो अब वो अनित्य बोध नहीं जाग पाएंगे आपका, और उनके प्रति राग, आसक्ति, तन्हा और बढ़ते जाएंगे, उपादान और बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए उस दिन तो भी आप अपने आप को जैसा है, सादगा है, सादगी में रखने का प्रयास करते हैं, सादे तरीके से। तो इसलिए ये शील स्ट्रॉन्ग करता है आपके संवर को। और फिर उसके बाद है उच्चासेना महासेना। उच्चासेना महासेना मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपके घर में देखिए मूर्ति किस स्थान पर रखी गई, उससे ऊपर का स्थान तो आप बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कर सकते, और इसके ऊपर इतना जो है, इसके ऊपर आप बिल्कुल नहीं बैठ सकते, ये इतना जो होता है इसके ऊपर आप नहीं बैठ सकते, ठीक है। पर अगर आप ये है ऑफिस वगैरह में है तो, या गाड़ी वगैरह पे आप बैठ सकते हो, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है। ये देखिए, अगर जहां पे आपके पास चॉइस नहीं, आपको करना ही पड़ेगा मजबूरन, वहां पे आपका शील नहीं टूटता है। पर जहाँ पे चॉइस है, चॉइस होने पर भी आप नहीं कर रहे हैं, तो आपका शील वो टूटता है। उच्चासना में आप जो एकदम आरामदायी आसानी लेते हैं, नीचे सोते हैं, नीचे ही बैठते हैं, इस बात का ध्यान रखिए, ओके। तो इस प्रकार ये 8 शीलों का क्या करते हैं, आप पालन करते, और इस प्रकार से इसको अष्टांग उपोषद कहा जाता है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस एक दिन के उपोषद से भी आपको सुगति का लाभ हो सकता है, इस एक दिन के उपोषद से भी। अरे आधे दिन के उपोषद से भी लाभ होता है, क्योंकि भगवान के एक जातक कथा मिलती है, वहां पर उस व्यक्ति ने किसी और के कहने पे सिर्फ उपोषद पालन किया था, आधे दिन किया था, क्योंकि वो कोतवाल था कहीं तो भी, तो कोतवाल, या सॉरी कोतवाल बोलते, वो नहीं क्या, जो पैसों का हिसाब वगैरह रखता है, वो एक राजमहल में वो था वो। तो वहां पे क्या, उसका आधे दिन का, उसने आधा दिन उपोषित किया, और फिर आधा दिन अच्छे प्रकार से उपोषित करने के बाद, उसके बाद उसने क्या कर दिया, करप्शन किया। तो जब उसकी दुर्गति हुई, दुर्गति होने के बाद वो असुर योनि में गया। असुर योनि में क्या रहता था, दिन भर वो क्या रहेगा, असुर बन के रहेगा, और रात भर देवता समान सुख भोगता था। तो उसी प्रकार आधा पुण्य और आधे पाप के कारण, तो जो उसने आधे दिन का जो शील पालन किया था, उसके कारण वो रात भर क्या रहेगा, दिन भर क्या रहेगा, देवता रहेगा, मस्त सारा देवताओं को सुख भोगेगा, और रात होते बराबर फिर से क्या बन जाएगा, असुर। इतना खतरनाक असुर बनेगा कि इतने बड़े बड़े नाखून हो जाएंगे, और उन्हीं नाखून से अपना मांस, पीठ का मांस नोचेगा, नोच के खाएंगे। इतनी बेकार अवस्था हो गई कि शील की अवस्था में, धारण की हुई शील की अवस्था में उसने क्या किया था, दूषित कर्म किए थे उस कर्म के हिसाब से। यहाँ तक कि हमें अनाथ पिंडिका का भी जो एक दास था, उस अनाथ पिंडिका के घर में क्या सब लोगों ने उपोषित पालन किया था उस दिन।
तो कुछ खाना नहीं था, तो दास के लिए खाना नहीं बचा था। पर नाथ पिंडिका ने बोला कि आज उपवास है, इसलिए हमारे घर में खाना ही नहीं बना, पर तुम्हारे लिए हम अलग से खाना बना के दे सकते हैं। तब वो बोलता है कि अरे आप सब लोग उपवास पालन कर रहे हैं, तो चलो मैं भी क्या करूंगा, आज उपवास पालन कर लूंगा। तो वो पूरा एक दिन क्या करता है, उपवास पालन करता है। तो उस उपवास के प्रताप से उसे क्या होती है, देवयोनि प्राप्त होती है। और भगवान बुद्ध इसका लाभ बताते हुए बताते हैं कि विशाखे जो होता है इस मनुष्य जीवन में, तो भी मनुष्य के 50 वर्ष मतलब चतुर महाराजी देवताओं का एक दिन होता है, एक दिन होता है। इस प्रकार से उनकी जो आयु होती है 500 दिव्य वर्ष आयु होती है। मतलब इधर हमारे 50 साल मतलब उनका एक दिव्य दिन। इस प्रकार से उनकी जो आयु होती है चतुर महाराजी देवताओं की 500 दिव्य वर्ष। इसके हिसाब से एक दिन क्या होता है हमारा 50 वर्ष। तो एक दिन उनका, तो हमारे 50 वर्ष मतलब एक दिन चतुर महाराज जी का देवता। तो देखो तुम्हें एक दिन के इस पुण्य, एक दिन के उपवास कर्म से वो चतुर महाराज जी देवता प्राप्त हो सकता है, देवलोक प्राप्त हो सकता है। और ये छोड़ो, अगर तुम तावंतिसा देवलोक में उत्पन्न हो गई तो मनुष्य के 100 वर्ष, तो तावंतिसा देवताओं का एक दिन होता है। इसके हिसाब से उनका 1000 दिव्य वर्ष क्या होती है, आयु होती है। इसके अलावा मनुष्य के 200 वर्ष मतलब यामा देवताओं के एक दिन। इसके मुताबिक उनके 2000 दिव्य वर्ष आयु होती है। दिव्य वर्ष मतलब हमारा 200 मतलब यामा के हिसाब से हमारे 200 वर्ष मतलब उनका एक दिव्य दिन। इस प्रकार से ऐसे कुल मिला के आप देख सकते हैं उनका 2000 दिव्य वर्ष। उसी प्रकार तुषिता जो देवलोक है, जहाँ पे बोधिसत्व की मतलब जो बुद्ध की जो माँ है, जहाँ पे उत्पन्न होती है तुषिता में, है ना, जितने बोधिसत्व होते हैं जो तुषित देवलोक में होते हैं। तो उस प्रकार से हमारे 400 वर्ष मतलब तुषित देवलोक का एक दिव्य दिन और रात, ठीक है। इसके अलावा उनकी जो आयु होती है 4000 दिव्य वर्ष। इसके अलावा जो निम्मान रति जो होते हैं, है ना, जहाँ पे यम रहता है, जहाँ पे मार रहता है, उसके हिसाब से हमारे 800 वर्ष उनका एक दिन रात। इस प्रकार से उनका 8000 दिव्य वर्ष आयु होता है। और इसके अलावा हमारे 1600 वर्ष तो परिनिम्मित वसुवती देवता के एक क्या होता है एक दिन होता है। तो इसके हिसाब से उनके 16000 दिव्य वर्ष क्या होती है, आयु होती है। और मुझे पर्टिकुलर याद नहीं कि मार कहाँ रहता है, वो निम्मान नदी देवलोक में रहता है या शायद से परिनिम्मित वसुवती देवलोक में रहता है, दोनों में से किसी एक लोक में वो रहता है। तो इस प्रकार से तो हमारा एक दिन का जो उपवास कर्म है उसका इतना प्रताप है विशाखे कि उसके प्रताप से हमारा मृत्यु के समय जिस से मैत्री हो गई, जिस देवलोक से मैत्री हो गई, उस देवलोक में हमारी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो इतना क्या होता है, उस उपवास कर्म का लाभ होता है। इसलिए हमने बिना प्रमाद किए, अगर हम उपवास कर्म नहीं कर रहे उपवास के दिन, तो इसको ऐसा जानना चाहिए कि हमारा ही प्रमाद है, हमारा ही आलस्य है, हमारा ही ठीक प्रकार संवर नहीं, क्योंकि हम इसके लाभ नहीं देख पा रहे। जब इतना लाभ होने पर भी, यही लोग लाभ और परलोक दोनों ही लाभ होने पर भी अगर हम उपवास कर्म नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ। अरे इस उपवास कर्म से लोगों को कितना लाभ हुआ है, सुगति प्राप्त हुई है, बड़ा बड़ा धन ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, लोग उस नगर की रानी हुए, नगर श्रेष्ठ हुए इस उपवास कर्म से। तो इतना लाभ जानने पर भी अगर हम उपवास कर्म नहीं कर रहे तो इसमें कहीं ना कहीं क्या है, हमारी हानि हुई। और इसके अलावा साइंटिफिक लाभ देखिए तो आपको पता होना चाहिए, चंद जो पूर्णिमा को होता है, चांद पूरा फुल, ऐसे फुल तो रोज रहता है, और उसका जो लाइट है वो पूरा फुल होने के कारण पृथ्वी स्थल का जो पानी का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, जो वाटर फ्लो है वो जो है उसका बहुत ही बढ़ जाता है। उसके कारण हमारे बॉडी में भी जो सरल पदार्थ होते हैं उसके कारण उस पर भी उसका क्या गिरता है, इम्पैक्ट गिरता है, उसकी वेव्स, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका प्रेशर जो होता है, उसका जो मास है, उसका हमारे बॉडी पे भी इम्पैक्ट गिरता है। तो हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह, तो आप देखो मोस्ट जो हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर बढ़ना कम ज्यादा जो होते हैं ना, ये पूर्णिमा के दिन ही होते हैं। तो इसलिए एटलीस्ट इस पूर्णिमा के दिन तो भी, अमावस्या के दिन तो भी कम से कम अपने बच्चों को रात को पेट भर खिला के नहीं सुलाना चाहिए, आधा पेट ही खाइए बच्चों को, क्योंकि हमारे ब्लड पे, हमारे बीपी वगैरह पे, हमारी हार्ट रेट पे सारा गिरता है, इम्पैक्ट गिरता है।
तो इसके साइंटिफिक भी कई सारे लाभ है रात को ना खाने के। क्योंकि आप देखिए देखिए हम दिन का खाना छोड़ सकते हैं, दिन का खाना अगर हम कभी हम नहीं भी खाए तो पता नहीं चलता, पर रात का खाना छोड़ना बहुत कठिन होता है। और इसलिए अगर रात तक खाने का हमारा संयम आ गया तो हमारी संयम शक्ति, संवर शक्ति और बढ़ जाती है ना, है ना। और ये जो है कि देखिए अलाली क्या होती है कि ज्यादा खाना खाने पर भी आती है और नहीं खाना खाने पर भी आती है ना। तो उपोषण में जब हम उपोषण का पालन करते हैं तो ऊर्जा का जो स्रोत है वो भोजन ना होते हुए हमारा श्रद्धा बल, हमारा वीर्य बल, हमारा छंद बल होता है। तो इसके कारण हमारे जो अधिपत्य बल है वो भी क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। इसलिए भी हमने उपोषण करना चाहिए। और जो भी उपोषण करता है उसकी इच्छा शक्ति भी क्या होती है, प्रबल होती है। तो इसलिए भी हमने क्या करना चाहिए, उपोषण का धारण करना चाहिए, उपोषण का पालन करना चाहिए। आशा करते हैं आप सभी को समझा होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।